कुरैशी पर अनर्गल टिप्पणी के बाद भाजपा भी अब मंत्री विजय शाह को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उनके विवादित बयान को लेकर विपक्षी नहीं बल्कि भाजपा के अंदर भी विरोध शुरू हो गया है। पूर्व सीएम उमा भारती ने इस सिलसिले में ट्वीट करके विजय शाह को कैबिनेट से बर्खास्त करने की खुली मांग कर दी है और हाईकोर्ट ने भी मंत्री के बयान को भारत की एकता के खिलाफ और सेना का अपमान बताया था। तो इस तरह से विजय शाह चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं और वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्हें कोई छुटकारा नहीं है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह की ओर से दिए गए बयान पर खासी कड़ी टिप्पणी की है और बवाल ये अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। विजय शाह के बयान को लेकर देश के सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। वहीं अब विजय शाह का भाजपा में भी विरोध शुरू हो गया है। अब उमा भारती को ही ले लीजिए, वो उनके पद से बर्खास्तगी की मांग करने लगी। बहुत बड़ी मांग है ये। पूर्व सीएम उमा भारती ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के कहने सुनने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नैतिकता और देशभक्ति के आधार पर कांग्रेस खरी नहीं उतर पाई। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को भी इस सिलसिले में घेरा और कहा कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा दी गई नसीहतों का तो हम ध्यान रखेंगे। उन्होंने खुद पहलगाम की घटना से लेकर आज तक जो शौर्य और धैर्य का परिचय दिया, उससे दुनिया आश्चर्य में पड़ गई है और पूरे भारत में उनके साथ एक तायत है और उनके साथ शाना बशाना लोग खड़े हैं। तो हम लोग को चाहिए कि वो मंत्री हैं उनको बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि उनका असभ्य कथन हम सबको शर्मिंदा कर रहा है। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है और उनकी बर्खास्तगी असमंजस का विषय है, जैसा कि उन्होंने ट्विटर पर लिखा। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि मंत्री ने गटर छाप भाषा का इस्तेमाल किया है, जो कतई अस्वीकार्य है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अरुणाधा शुक्ला की खंडपीठ ने कर्नल कुरैशी को पहलगाम हमले के आतंकियों की बहन कहने वाले बयान को अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला बताया है। साथ ही कहा कि ये भारत की एकता, उसकी अखंडता और समूचे देश को खतरे में डालने वाला है। कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बल संभवतः देश में मौजूद आखिरी संस्था है जो ईमानदारी, अनुशासन, त्याग, बलिदान, स्वार्थहीनता और अदम्य साहस को दर्शाती हैं, जिससे देश का कोई भी नागरिक खुद को इससे जोड़कर देख सकता है। ये लोग देश की सुरक्षा करते हैं, इसे विजय ने निशाना बनाया है। पीठ ने कहा कि कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सशस्त्र बलों के चेहरे थे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को प्रगति के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं विजय शाह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पिछले दिनों तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। उसमें वो भारतीय सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि आतंकियों की बहन है। इसके बाद विपक्ष लगातार हमला और है, कांग्रेस भी हमला बोल रही थी, समाजवादी पार्टी भी लग गई थी और उनके इस मंत्री को पद से हटाने की मांग कर रहे थे। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि विपक्ष के दबाव में ही आकर ये फैसला लिया गया है। भले ही उमा भारती इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वाले दबाव में थे और बीजेपी के लोग खुद विरोध कर रहे थे। खैर, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन दबा दें, अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को, पेज को फॉलो कर लें।